नमस्कार, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं उमेश कुमार आपको आज डेसिमल नंबर को कैसे जोड़ना है, हाउ टू ऐड द डेसिमल नंबर, इसके बारे में सिखाऊंगा। पिछली वीडियो में अभी तक आपने डेसिमल नंबर के प्लेसेस के बारे में स्टडी किया था, तो इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे हाउ टू ऐड दिस डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबरों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये रहे स्क्रीन के ऊपर आपके पास कुछ क्वेश्चन। हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। इसको आपने ऐड करना है। ओके, हम एडिशन वैसे लिखेंगे जैसे हम छोटी कक्षा में लिखते आए हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब ये डेसिमल नंबर आप लिखेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। अब अगला काम होता है कि डेसिमल के जो राइट में जो दाएं साइड जो नंबर आएंगे, जो डिजिट होंगे, उनकी संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे पहला जो डेसिमल नंबर है उसके डेसिमल के दाईं तरफ अगर 3 अंक है तो दूसरे डेसिमल के भी दाईं तरफ 3 अंक होने चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर कितने हैं 8.5 में डेसिमल के दाईं तरफ 5 है बट 2 अंक नहीं है, तो हम उन 2 अंकों की जगह 00 लगा लेंगे। इसी तरह 30.08 में 1 अंक नहीं है तो वहां भी हम 0 लगा लेंगे। अब डेसिमल के बाद तीनों नंबर्स में सेम संख्या है, मतलब 3-3 अंक आ रहे हैं। अंक एक जैसे नहीं है, अंक डिफरेंट हो सकते हैं बट उनकी संख्या सेम है। अब हम एडिशन कर सकते हैं। अब ये जो तीनों डेसिमल नंबर है इनका जो हजारवां जो अंक है, पहले में 7 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 0 है, तो 7 में 0 ऐड करेंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 7 ही आ रहा है। अब शतांश देखिए, पहले में 0 है, दूसरे में 0, तीसरे में 8 है, तो हम प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा। ठीक है। अब दशांश देखिए, पहले नंबर में 0 है, दूसरे में 5 है, तीसरे में 0 है, तो प्लस करके 5 ही आएगा। ठीक है। अब हम इकाई के अंकों को जोड़ लेते हैं, डायरेक्ट 8 जुड़ जाएगा। आपको पता है ऊपर नीचे 0 है। अब 3 की जगह 3 ही लिख देंगे क्योंकि कोई हमारे पास कैरी नहीं आया हुआ है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। आपको एडिशन आता है, बचपन से ही आप एडिशन करें, बट आपको ये बताया कि डेसिमल नंबरों की संख्या को सेम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही चीज आपको मैं बार बार आगे जो प्रश्न है उनमें भी आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। तो आपने इसको ध्यान से देखना है, जो भी कमी रह रही है आपने अगले प्रश्न में उसको पूरे करना है। ठीक है। अब सेकंड प्रश्न में पहली संख्या है 15 जिसमें कोई डेसिमल नंबर नहीं दे रखा है। दूसरे में 0.632 है, ये हमने लिख लिया है। जो तीसरा जो नंबर है वो 13.8 है। तो हमने क्या कर दिया, दो डेसिमल नंबर हैं पर पहला डेसिमल नंबर नहीं था, तो हम अज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना। 15 के जो राइट में हम डेसिमल अज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पर डेसिमल है, और इस तरह से यहाँ पर हमने डेसिमल लगा लेंगे इस पॉइंट पर। ओके। अब डेसिमल के बाद मैक्सिमम जो नंबर आ रहे हैं 3 आ रहे हैं सेकंड वाले नंबर में। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, ऊपर नीचे हमने 3-3 अंकों की जगह बना लेनी है। ठीक है। जहां पर अंक नहीं है, जैसे 15 के केस में नहीं थे तो 3 अंकों की जगह बना ली, वहां पर 3 0 लगा ली। दूसरा नंबर पूरा था। तीसरे नंबर में देखिए 0.8 ही था, 8 के बाद 2 अंक नहीं थे, हमने 2 अंकों को पूरा करने के लिए 2 0 लगा दी यहाँ पर। अब हमारे पास डेसिमल नंबर है, सब सेम आ चुके हैं। ठीक है। अब पहली संख्या में हजारों अंक 0 है, दूसरी में 2 है, तीसरी में 0 है, तो डायरेक्ट ही हमने 2 लिख दिया क्योंकि 2 में 0 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। अब शतांश में 0 3 0 है, तो ऐड करेंगे तो 3 ही आएगा। और दशांश में 0 6 8 है, 8 और 6 14 होते हैं, एक कैरी आ गया। ठीक है। अब एक कैरी जो आएगा वो आगे वाले नंबर पर लग जाएगा। डेसिमल से आपने कंफ्यूज नहीं होना है, हमने एक कैरी ऊपर लगा लेंगे। ओके। अब इनको ऐड करेंगे, इकाई के अंक को 5 3 8 1 9 आ गया यहाँ पर। अब हमारे पास दाही के जो अंक है 1 1 है, 1 और 1 जोड़ेंगे 2। इस तरह से आपके पास आंसर आ गया। तो आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है। डेसिमल का कंफ्यूजन क्लियर करना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर, क्योंकि एडिशन तो आपको आता ही है बट डेसिमल के केस में उसको कैसे हैंडल करना है इस वीडियो में यही सिखाया जाएगा। ओके। अब चलते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन भी दे रखा है आपको। ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है मैंने। यहाँ पर 27.076 है, सेकंड जो टर्म है 0.55 है, थर्ड जो टर्म है 0.004 है। तो वही बात है, हमने क्या संख्या सेम करनी है। ये जहां पर आपको लग रहा है कि अंक नहीं है वहां पर आप 0 लगा लेंगे। ये सिर्फ सेकंड ही टर्म में ऐसा आ रहा है, बाकी आप एडिशन कर लेंगे, आपको एडिशन आती ही है। अब तो आप धीरे धीरे परफेक्ट भी हो रहे हैं। तो इस तरह से मैंने एडिशन कर रखा है, आपने इसको देखना है कैसे किया है। ठीक है ना। ओके। यहाँ पर सी और डी पार्ट मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आपने इनको देखना है कि किस तरह से इन प्रश्नों को मैंने सॉल्व किया है। तो अब चलते हैं अपने ई पार्ट की तरफ।
जो ई पार्ट है इसमें जो पहली टर्म है 0.75, सेकंड टर्म है 10.425 और जो थर्ड टर्म है 2 है। कुछ नहीं है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में 15 आ गया था ना, वैसे यहाँ पर 2 आ गया है। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दो और बाकी जो जगह बच रही है वहां पर 0 फिलअप कर लो। ठीक है, अब तो आप समझ चुके हैं इन बातों को। ठीक है, अब आपको ये करना आसान लग रहा होगा। तो इस तरह से 0 लगा दी और ऐड जैसे हो रहे हैं उनको ऐड कर दिया। ठीक है, डेसिमल की जगह डेसिमल ही आएगा। ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है। बस यही मेन ट्रिक है इन प्रश्न को करने का। तो आपने एडिशन इस तरह से सीख लिया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यू नो दैट एडिशन के साथ साथ हम सब्ट्रैक्शन भी कर लेते हैं। सेम रूल रहेगा, अगर आपको एडिशन समझ में आ चुका है आप सब्ट्रैक्शन भी कर लेंगे, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी आती ही है। ओके, बट यहाँ पे सिर्फ यही दिखाना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए और जो डेसिमल के बाद जो अंक है उनकी जो संख्या वो सेम होनी चाहिए। अगर डेसिमल के बाद पहली टर्म में 3 अंक है तो नीचे भी 3 होने चाहिए। वो अलग अलग हो सकते हैं कैसे भी अंक, बट संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रश्न है 20.75 से हमने 18.25 माइनस करने हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास रुपीज में दे रखे हैं। ठीक है, हमने लिख दी संख्या, दोनों संख्या लिख दी है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। कुछ नहीं, माइनस ही करना है। तो वही बात है, पहले आप शतांश को देखिए। शतांश में पहले ऊपर 5 है, नीचे 5 है। शतांश से शतांश माइनस करेंगे, दशांश से दशांश माइनस करेंगे। ठीक है ना, 5 से 5 गया 0। अब है आगे 7, दशांश में ऊपर नीचे 2 है तो 7 में से 2 गए 5, डेसिमल की जगह डेसिमल। वही बात, अब 0 छोटा है तो कैरी ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2। ओके, वहां पर 1 बचा था। ठीक है ना, कैरी ले लिया था ना। अब 2 में से 1 गया 1 तो 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ये प्रश्न थोड़ा इजी था, पहला पार्ट था, दोनों डेसिमल नंबर सेम थे, दोनों में शतांश भी था, दशांश भी था। अब अगले प्रश्न में क्या है, पहले सिंपल नंबर है 250 और जो सेकंड नंबर है 202.54, ये डेसिमल नंबर है। तो क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमने डेसिमल लगा लेना पहले ऊपर। ओके, उसके बाद नीचे 2 है, शतांश भी है, ठीक है ना, दशांश भी है। तो ऊपर वाले अंक में हम शतांश और दशांश की जगह 0 लगा लेंगे। ओके, अब लगा दिया, अब 0। ठीक है, अब हमारे पास सिंपल जो माइनस करते हैं वैसे माइनस करेंगे। अब 0 में से 4 माइनस नहीं होते, हम क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 में से 4 गया 6। अब यहाँ पर कितना आ गया 9। अब 9 में से 5 क्या करेंगे, माइनस, कितना आ जाता है 4। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4। ओके, अब यहाँ भी कितना था, यहाँ भी 9 था। ठीक है ना, 9 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा इस केस में, यस 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 7। कैरी तो यहाँ से गया था 5 से। ठीक है ना, यहाँ पर 4 रह गया था। अब 4 में से 0 माइनस करेंगे, कितना आ गया 4। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर यहाँ पर आ जाता है 47.46। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अगला जो पार्ट है सी पार्ट, ये भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर रखा है। आपने इस प्रश्न को भी देख लेना है कि कैसे सॉल्व हुआ है ये। ठीक है ना, इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे जो डी पार्ट है। ठीक है, ये भी सॉल्व कर रखा है, इसको भी आपने देख लेना कैसे हुआ है। अपने अध्यापक की भी सहायता आपने लेनी है। ओके, तो इस तरह से हमने इसका एक और पार्ट ई पार्ट है, उसको मैंने ऐसे ही अनसॉल्व कर रखा है। आपने उसको अपने आप सॉल्व करना है। ओके, और आपको वर्कशीट में भी कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो भी आपने सॉल्व करने हैं। वीडियो की हेल्प भी लेनी है, अध्यापक की हेल्प भी लेनी है, और इस तरह से आपने अपना होमवर्क भी पूरा करना है। तो ठीक है, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।